तो पीएम अजय स्कीम की बात करें, नाम बड़ा दिख रहा है आपको, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना नाम दिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, पीएम अजय स्कीम, फाइन। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस सुन लीजिए यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है, इसके अंदर 3 स्कीम चल रही थी हमारे यहाँ पर, तीनों को मर्ज कर दिया गया है। कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसके, 3 कंपोनेंट बन गए वो स्कीम के। तो अब ये स्कीम पीएम अजय स्कीम जो है आपकी, इसके 3 कंपोनेंट हैं, और तीनों कंपोनेंट वही कंपोनेंट हैं जो पहले अलग स्कीम थे। तो कौन कौन से कंपोनेंट, तीनों का रोल क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। अजय स्कीम में 3 स्कीमें, तो पीएम आदर्श ग्राम योजना, ये इसको मर्ज किया गया है। सेकंड वन इज बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, बाबू जगजीवन राम हॉस्टल स्कीम, बेसिकली हॉस्टल बनाने की स्कीम है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। एंड थर्ड वन इज स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, स्पेशल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, एससी सब प्लान। तो 3 स्कीम को जोड़ दिया हम लोगों ने यहां पर। वन इज आदर्श ग्राम योजना, वन इज स्पेशल असिस्टेंस, और थर्ड वन इज बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, छात्र योजना। छात्रावास है शायद, मेरे ख्याल से हिंदी में छात्रावास होना चाहिए, छात्रावास, छात्रावास योजना। अब तीनों गोल सुन लीजिए फटाफट। आदर्श ग्राम योजना, कहीं ना कहीं हम बात करते हैं यहाँ पर रूरल स्किल डेवलपमेंट की, कैसे गरीबी दूर की जाए हमारे यहाँ। स्पेशल असिस्टेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर दोज विलेजेस वेयर एससी मेजोरिटी में है या एससी आबादी अधिक है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए, उसके लिए है। एंड थर्ड पार्ट, हॉस्टल्स तैयार किए जाएं फॉर हायर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल पर, जिससे अधिक बच्चे एनरोल हो सकें एससी वहाँ पर। तो 3 प्रकार की हमारी स्कीम है यहाँ पर, एजुकेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए, स्किल इंप्रूवमेंट करने के लिए, इंफ्रा इंप्रूवमेंट करने के लिए। समरी कर लेते हैं एक बार फटाफट हम लोग यहाँ पर। तो 3 स्कीम को मिलाकर काम कर रहे हैं अभ्युदय में। तो 3 की अलग चीजें आपको देखेंगे यहाँ पर। पहला का गोल है यहाँ पर प्रोड्यूस पॉवर्टी करनी है, वाई किसके द्वारा, स्किल डेवलपमेंट, आदर्श ग्राम वाला कंपोनेंट हो गया। दूसरा में करना है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एससी डोमिनेटेड विलेजेस के अंदर इंफ्रा बनाना है हमको यहाँ पर। और थर्ड कंपोनेंट है हमारे यहाँ पर इंक्रीज लिटरेसी एंड इंकरेज एनरोलमेंट। कब होगा, जब हॉस्टल्स बनेंगे, जब हमारे यहाँ पर अच्छे हॉस्टल्स होंगे, तो वो हमें काम करना है, तीनों के अंदर मिला दिया जाए। अभ्युदय योजना 3 कंपोनेंट याद रखिएगा, बड़ी स्कीम हो गई भारत सरकार की पीएम अजय स्कीम। उम्मीद कर सवाल आ जाए, लेकिन ऐसा होता है इस बार पूछ ले यूपीएससी आपसे पीएम अजय स्कीम के बारे में। और तीनों जो स्कीम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ये तीनों स्कीम क्या थी आपकी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड क्या होता है, सेंट्रल स्टेट पार्शलिटी होती है ना, ठीक, पार्टनरशिप होती है सेंट्रल स्टेट के बीच, केंद्र राज्य भागीदारी। वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव, एक गाड़ी एक फास्टैग। अच्छा, मल्टीपल फास्टैग हो सकते हैं क्या, एक गाड़ी पे कई फास्टैग लगे हो या कई गाड़ियों पे एक फास्टैग लगा हो। लोग करते क्या, 10 गाड़ियों को एक ले लेते हैं, मतलब वहां पर क्या है ना, पूरा काफिला चल रहा है। अब वो थोड़ा काफिला चल रहा है तो वो कॉन्वॉय चल रहा है, तो एक गाड़ी भी ले लिया, सब पे निकल जाएंगे वो, तो ये सब चलता रहता है वहां पर, वॉट एवर। इंपॉर्टेंट बात ये होती है गवर्नमेंट का नहीं है वन व्हीकल वन फास्टैग, क्योंकि अब केवाईसी जुड़ेगा आपका फास्टैग आरबीआई नॉर्म्स के मुताबिक। आरबीआई नॉर्म जारी कर दिए हैं कि हर फास्टैग का केवाईसी होगा, यानी आपके अकाउंट जोड़ा गया कि आपका फास्टैग, और ऐसे में एक गाड़ी के लिए एक ही केवाईसी हो सकता है, एक ही फास्टैग हो सकता है। अच्छी बात है। हमारे पास टॉपिक बैकग्राउंड में क्या क्या पढ़ना है आपको इसके, तो फास्टैग तो है ही टॉपिक अपने काम का अपने आप में ये, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी, टेक्नोलॉजी की बात करें इस पर, टेक्नोलॉजी क्या है ये, टेक्नोलॉजी का नाम है रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी। सभी जानते हैं फ्रिक्वेंसी कौन सी होती है, अब रेडियो फ्रिक्वेंसी तो कौन सी फ्रिक्वेंसी है, कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, शॉर्ट रेंज ऐसा नहीं चलेगा, पूरा लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज बगल में तो लगा है सामने यार, मतलब समवेयर 13 मेगाहर्ट्ज, 13.6 मेगाहर्ट्ज एग्जैक्टली, लेकिन 13 चल जाएगा आपको याद रखने के लिए। 13 मेगाहर्ट्ज बैंड होता है ये, सिंगल बैंड होता है जिसपे ये काम करता है आरएफआईडी तकनीक। रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ये, नाम से स्पष्ट है वैसे तो, आरएफआईडी में छुपा है रेडियो, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है ये 13 मेगाहर्ट्ज की। 98.3 सुनते हैं ना हम लोग रेडियो एफएम, 98.3 मेगाहर्ट्ज ऐसी होती है 13 मेगाहर्ट्ज आपका ये, इस पे काम करता है आरएफआईडी। ओके, इसे हम लोग और क्या कहते हैं, ईटीसी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ऑल्सो नोन एज ईटीसी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन कहते हैं इसको हम लोग। फास्टैग में और क्या इंप्लीमेंट कौन करता है फास्टैग को, नेशनल पेमेंट, नॉट एनएचआई, एनपीसीआई, एनपीसीआई का है प्रोडक्ट ये, एनएचआई तो जारी कर रहा है बेसिकली इसको, इशू कर रहा है। अब तो स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई है, वन फास्टैग हो जाएगा तो यहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई है अब तक है। तो यहाँ पर हमारा है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द आरबीआई, ठीक है। और फास्टैग में क्या याद करना है आपको, फास्टैग अब तो वन नेशन वन, मतलब वन व्हीकल वन फास्टैग हो गया अब तो, खैर सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया केवाईसी होना चाहिए हर फास्टैग का।
दैट्स इट, काफ़ी थी जानकारी। फ्रीक्वेंसी, RFID। अच्छा, याद रखिएगा टेक्नोलॉजी के स्तर पर थोड़ा सा, इसमें जो एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर जो आपकी स्क्रीन पे लगा है वो ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन सिग्नल ट्रांसमिट वो पैसिव है बेसिकली। जैसे बारकोड होता है ना आपका, बारकोड पैसिव होता है, उसमें कोई वो एनर्जी सिग्नल नहीं निकाल रहा वो कोई, ऐसे वो आपका स्टिकर जो गाड़ी पे लगा है वो एनर्जी निकाल रहा कोई, वो पैसिव है, बारकोड टाइप का है। जो QR कोड भी होता है, बारकोड आपका एक है, और जो मशीन लगी रिसीवर सामने वो स्कैन कर रही है उसको, वो एंटीना कैच कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, स्कैनिंग के बाद फ्रिक्वेंसी जाती है, तो 13 मेगाहर्ट्ज पे कैच करते हैं वो लोग। तो एक पैसिव उसमें ट्रांसमीटर होता है, पैसिव और एक्टिव दोनों मिलाकर है वो। तो जो जैसे बारकोड स्कैन करते हैं तो लेजर निकल रही है आपके बारकोड मशीन से, वो एक्टिव है, और जो बारकोड है वो पैसिव है। लेकिन उसमें लेजर का यूज कर रहे हैं ना वो लोग, हम यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पर? जैसे आपका लेजर आपका बारकोड में क्या करता है, वो रेड मशीन हाथ में करता है, रेड लेजर निकलती है उसमें से, डायरेक्ट करता है बारकोड पर, या आपके QR कोड से आप कैच कर रहे हैं, यहाँ पर QR कोड रखा है तो विजुअल लाइट कैच कर रहा है ना वो, ऐसी RFID में आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी कैच करता है, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी स्कैन करता है वो डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव ट्रांसमिशन होता है इसके अंदर, याद रखिए दोनों मिलाकर काम होता है फास्टैग में। चलिए बाहर आते हैं इससे हम लोग। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेकर आ गई, क्योंकि RBI ने क्लियर कर दिया है, RBI ने क्लियर कर दिया है कि यह प्रोसेस KYC फॉलो होगा अब यहाँ पर, और एक गाड़ी को एक ही फास्टैग मिला करेगा। ठीक है, ओके, मैंने कहा ना होता क्या समझ सकते हैं, दो रीडर जो है, जो ऊपर मशीन लगी होती है टोल के ऊपर, वो क्या जनरेट कर रही है यहाँ से, रेडियो जनरेट करती है, वो टकराती है आपके स्कैनर से यहाँ पर और रिटर्न होती है। तो रीड कर पाता है कि क्या है वो बस कोड नंबर। जैसे आपका बारकोड रीड करते हैं, QR कोड रीड करते हैं, सेम है यहाँ पर, बट यहाँ पर स्कैन करने के लिए क्या हम वेव्स यूज कर रहे हैं, रेडियो वेव्स यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ लेजर, इंस्टेड ऑफ विजुअल लाइट, हम यूज कर रहे हैं रेडियो वेव्स को यहाँ पर। यानी जो एंटीना है आपका ऊपर लगा है, टोल में ऊपर लगा हुआ है, वो यहाँ से वेव्स निकालता है, आपकी गाड़ी में लगा होता है स्टिकर, टकराती है वेव्स से, स्कैन करती हैं और यहाँ से वापस जाती हैं, फिर वो रेड करते हैं कि हाँ वो कोड में क्या फंक्शन है, कितना पैसे चार्ज है, इसका नंबर आ जाता है सामने स्क्रीन पर, वो सब चेक करते हैं फंड में पैसा है कि नहीं आपके। ये पैसिव होता है, इसमें खुद की एनर्जी नहीं होती, केवल स्कैनर है ये। ठीक है, इसलिए इसको पैसिव और सामने हो गया एक्टिव। एक्टिव रीडर, पैसिव ट्रांसमीटर, पैसिव बेसिकली RFID टैग हो गया। चलिए, तो NTC बता दिया मैंने आपको क्या होता है। NETC, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ETC बोलते हैं इसको हम लोग।